Good morning, students. Today we are going to read chapter 3. The name of the chapter is Ishwaran the Storyteller, and it is taken from your book Beehive. So, let us start the chapter. The story was narrated to Ganesh by a young man. ये जो story है वो गणेश को एक young man ने सुनाई थी. महिंद्रा by name. उस young man का name था महिंद्रा. He was a junior supervisor in a firm. वो एक फॉर्म में जूनियर सुपरवाइज़र था विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स फैक्ट्रीज ब्रिजेस डैम्स एंड सो ऑन. वो एक ऐसी फॉर्म में काम करता था जहाँ पर जो फॉर्म थी वो सुपरवाइज़र्स को जो है हायर करती थी, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है हायर करके भेजती थी. वो कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होती थी? फैक्ट्रीज़ हो सकती थी, ब्रिजेस और डैम्स हुआ करते थे, और सो एंड सो ऑन. और इस तरह की जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वो जो है सुपरवाइज़र्स को भेजा करती थी. महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. तो महिंद्रा भी जो है क्या था, एक सुपरवाइज़र था. तो उसका काम होता था कि जो भी एक्टिविटीज़ जो है उस वर्क प्लेस पर, साइट मीन्स होता है प्लेस, तो जो भी एक्टिविटीज़ जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चल रही होती थी उन पर नज़र रखना, यानी कि काम ठीक ठाक हो रहा है या नहीं. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इस वजह से उसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. एवरी नाउ एंड देन, यानी कि कभी कहीं जाना होता था और कभी कहीं. एज ऑर्डर्ड बाय हीज़ हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था तो उसे जो है अलग अलग प्लेसेस पर जाना होता था. फ्रॉम कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कभी उसे जो है कोल माइनिंग एरिया पर जाना पड़ता था, कभी जो है रेलवे का जो है ब्रिज कहीं पर बन रहा होता था तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे जाना होता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और वहाँ से कुछ महीनों बाद जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा हो जाता था, टू अ केमिकल प्लांट, तो उसे कई बार केमिकल प्लांट्स पर भी जाना होता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं पर शुरू हो रहे होते थे बनने. तो इस तरह से जो है महिंद्रा का काम था एक जगह से दूसरी जगह पर जो है शिफ्ट होना और इस तरह से अपना काम करना. ही वॉज अ बैचलर. अब महिंद्रा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो बैचलर था. बैचलर मीन्स अनमैरिड था. हीज़ नीड्स वर सिंपल. उसकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं थी, यानी कि वो एक सिंपल सी साधारण सी ज़िंदगी जीता था. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस. ऑड मीन्स होता है अजीब, कि जहाँ कहीं भी अजीब सी कंडीशंस होती थी, यानी कि रहने के लायक नहीं होती थी, वो वहाँ पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्क्यूट हाउस, चाहे कोई सर्क्यूट हाउस हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट. और कई बार तो जो है कैनवस टेंट में भी रहना पड़ जाता था. तो वो हर तरह हर बार जो है अलग अलग कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. स्टोन क्वेरी क्या होती है? देखिए, ऐसी जगह जहाँ से जो है स्टोन्स और दूसरे मटेरियल को निकाला जाता है, कट किया जाता है, उसे स्टोन क्वेरी कहते हैं. तो वो वहाँ पर भी टेंट लगा कर रह लेता था. बट वन एसेट क्या होता है? कोई भी जो है फेवरेबल और वैल्यूएबल पर्सन या थिंग को एसेट कहा जाता है. तो यानी कि कोई भी अच्छा पॉइंट हमारी लाइफ में, कोई अच्छा इम्पॉर्टेंट बात हमारी लाइफ में जो बहुत वैल्यूएबल हो हमारे लिए, तो महिंद्रा की लाइफ में क्या था जो उसका एसेट था? बट वन एसेट ही हैड वॉज हीज़ कुक ईश्वरन. उसकी लाइफ में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था ईश्वरन, जो कि उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने में हेल्प करता था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा. अब ईश्वरन कौन था? उसका कुक था, और महिंद्रा उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड था. एंड फॉलोव्ड हिम. वो उसे जो है फॉलो करता था, यानी कि उसके साथ साथ जाता था. अनकम्प्लेनिंगली, यानी कि विदाउट एनी कंप्लेन, कभी भी कंप्लेन नहीं करता था किसी भी तरह की, हमेशा उसके साथ जाता था. वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर भी उसकी नौकरी लगती थी, यानी कि जहाँ पर भी उसे जो है अपने हेड ऑफिस से जाने का ऑर्डर जो है मिलता था. ही कुक्ड फॉर महिंद्रा. वो महिंद्रा के लिए क्या काम करता था? वो महिंद्रा के लिए खाना भी पकाता था. वॉश्ड हीज़ क्लोथ्स, उसके कपड़े भी धोता था. एंड चैटेड अवे विद हीज़ मास्टर एट नाइट, और रात को जो है अपने मालिक जो के साथ जो है बात भी करता था, यानी कि
महिंद्रा के साथ जो है ईश्वरन बातें भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वीव करना होता है बुनना, तो वो जो है बहुत एंडलेस यानी कि अनगिनत कहानियाँ जो है बुनता रहता था और जो है उसे सुनाता था। एंड एनेक्डोट्स, और सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, एनेक्डोट्स जो है ऐसे इंसिडेंट्स को कहा जाता है कि जो रियल लाइफ से जो है रिलेटेड होते हैं, तो वो उसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी सुनाता था ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग जो है मैटर्स पर, यानी कि अपनी ज़िंदगी के किस्से भी वो उसे सुनाया करता था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetable. So ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी क्या थी, उसकी एक खासियत क्या थी कि वो जो है वेजिटेबल्स को उगा लेता था। वर्क प्लेस एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और पता नहीं कहाँ से जो है उसके पास इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते थे खाना पकाने के लिए, सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर। ऐसा लगता था जैसे कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई इंतज़ाम भी नहीं होता था वेजिटेबल्स का और मसालों का, वो ऐसी जगह पर भी जो है उसके पास मसाले और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते थे। इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप, डेजोलेट मीन्स लोनली, कि सुनसान जगहों पर भी जो है, विद नो शॉप्स मटेरियल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर दूर दूर तक कोई जो है शॉप भी नहीं होती थी मटेरियल के लिए, वहाँ पर भी उसके पास सारे मसाले और सब्जियाँ अवेलेबल होती थी। ही वुड मिराकुलसली, मिराकुलसली वर्ड बना है मिराकल से, मिराकल मीन्स होता है चमत्कार। सो ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप, कंज्योर अप मीन्स होता है टू क्रिएट और अचीव समथिंग डिफ़िकल्ट और अनएक्सपेक्टेड बाय मैजिक, यानी कि जादू से जो है कहीं पर भी किसी भी चीज़ को ले आना। तो उसमें कुछ ऐसी खासियत थी कि वो जो है चीज़ों को जुटा लेता था। द मोस्ट डिलीशियस डिशेज़, इतनी स्वादिष्ट जो है वो सब्जियां बनाता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स से विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही, ऑफ अराइविंग एट अ जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, जब भी वो किसी नई जगह पर जाते थे और वहाँ पर जाकर अपना शेल्टर जो है बनाते थे जिंक शीट से, और वहाँ पर जो है 1 घंटे के अंदर, वहाँ पर पहुँचने के 1 घंटे के अंदर ही ईश्वरन जो है महिंद्रा के लिए फ्रेश वेजिटेबल से बहुत ही डिलीशियस डिशेस को बनाकर पेश कर देता था। तो सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कि बड़ा ही मैजिकल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस पैराग्राफ में हमें महिंद्रा की रूटीन बताई गई है कि महिंद्रा क्या करता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता था, एंड लीव फॉर वर्क, और अपने काम पर चला जाता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ पका हुआ खाना भी लेकर जाता था, जैसे हम लोग लंच लेकर जाते हैं। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और उसके जाने के बाद जो है द सेम टाइम में जो है ईश्वरन क्या करता था कि शेड को साफ़ करता था, यानी कि जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं तो वो जो है शेड की साफ़ सफाई करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धो देता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और फिर वो आराम से, लेजरली यानी कि बहुत ही फुर्सत में, बड़े ही आराम से जो है नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हीज हेड, अपने सर के ऊपर बहुत सारी पानी की बाल्टियों को डालता था। मटरिंग अ प्रेयर, और मटरिंग मीन्स होता है टू स्पीक इन अ लो वॉइस, प्रेयर को जो है गुनगुनाता था। ऑल द वाइल, नहाते समय, यानी कि जब तक नहाता था अपनी प्रेयर को गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर हो जाती थी, यानी कि लंच टाइम हो जाता था। एंड आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, और खाना खाने के बाद वो जो है कुछ देर पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, इससे पहले कि उसे नींद आने लगे, यानी कि वो फिर जो है सो जाता था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तो जो बुक्स वो पढ़ा करता था तो वो क्या हुआ करती थी, तमिल थ्रिलर, यानी कि तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई जो है बुक्स हुआ करती थी। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस या उससे ज़्यादा की हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल।
टू होल्ड इन थ्राल का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे या आपको जो है पूरी तरीके से जो है अपने कंट्रोल में कर ले। तो इस तरीके से जो उन स्टोरीज़ की जो नैरेटिव होता था, जो डिस्क्रिप्शन होता था और जो भी डिस्क्रिप्शन दिया होता था उसमें इमेजिनेटिव, उसने जो है ईश्वरन को पूरी तरह से जो है अपने कंट्रोल में किया हुआ था। यानी कि जो भी बातें वो करता था उसकी सभी बातों में जो है ये साफ साफ दिखाई देता था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जो भी वो बातें बताता था, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देता था, किसी भी चीज़ के बारे में बताता था, वो जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती थी। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होती थी, इफ़ेक्टेड होती थी तमिल ऑथर्स से। ऑथर्स क्या होते हैं? राइटर्स, जिनकी बुक्स वो पढ़ता था। यानी कि जो वो पढ़ता था उसका इफ़ेक्ट जो है उसकी खुद की बातों में साफ साफ दिखाई देता था। व्हेन ही वॉज नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स होता है घटनाएं, जब वो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में भी जो है अपने मालिक को बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। वो क्या करता था? उन बातों को बताने में, उनकी डिटेल देने में जो है सस्पेंस और सरप्राइज को भी इंक्लूड कर लेता था। यानी कि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो छोटी छोटी बातों को बताता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, कि उसने जो है एक उखड़ा हुआ ट्री को देखा ऑन द हाईवे। हाईवे यानी कि रोड पर पड़े हुए उसने एक जड़ से उखड़े हुए ट्री को देखा। इस बात को सिंपली बताने की बजाय वो क्या करता था? ही वुड से, वो कहता था, विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, अपनी आईब्रोज को जो है उठाते हुए, यानी कि बड़े एक्साइटमेंट के साथ जो है अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाते हुए, एंड हैंड्स, और साथ में हैंड्स को भी जो है वो जो है अपने यूज़ करता था। हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, बड़े ही ड्रामेटिक नाटकीय तरीके से जो है वो अपनी भाव भंगिमाओं को, यानी कि अपने हैंड्स के एक्सप्रेशंस को वो जो है यूज़ करता था और कहता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, कि रास्ता सुनसान था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं जो है बिल्कुल अकेला था। इस तरह से वो बात को शुरू करता था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे कहता है वो, सडनली, कि मैं अकेला था, रोड जो है सुनसान था, और अचानक से आई स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स सॉ, कि मैंने देखा, समथिंग, किसी चीज़ को, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस अनक्रिटिकली बुशी बिस्ट लाइंग स्प्रार्ड अक्रॉस द रोड। वो कहता है कि मैंने एकदम से जो है एक ऐसी चीज़ को, एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, एक ऐसी बड़ी सी चीज़ को देखा जो कि जो है कैसी लग रही थी? बुशी बिस्ट, एक बड़े से एनिमल की तरह लग रही थी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हों। लाइंग, जो कि सड़क पे पड़ा हो। स्प्रार्ड, स्प्रार्ड मीन्स होता है, स्प्रार्ड मीन्स होता है कि कोई लेटा हुआ है अपने हाथ और पैरों को पसरा के। तो कहता है एक बड़ा सी एनिमल की तरह जो है वो चीज़ लग रही थी अक्रॉस द रोड, रोड के बीच में पड़ी हुई। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, कि मेरी जो है इंक्लिनेशन हुई, मेरी इच्छा हुई, थोड़ी सी इच्छा हुई, टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं वापस चला जाऊं। और मैं जो है थोड़ा सा अपने आप में नर्वस फील कर रहा था और मेरा मन था कि मैं वापस जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उस चीज़ के पास गया, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि अरे ये तो एक गिरा हुआ ट्री है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी जो सूखी जो टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं। सो महिंद्रा क्या करता था? महिंद्रा जो है छोटे से छोटे इंसिडेंट्स को भी इंटरेस्टिंग बनाकर जो है अपने मालिक को बताता था। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, और ये बात सुनने के बाद जो है महिंद्रा फिर से जो है फैल जाता था, लेट जाता था आराम से अपनी कैनवस चेयर में, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना कुछ कहे जो है, बिना क्रिटिसाइज़ किए, बिना जो है अच्छा और बुरा कुछ भी कहे, वो ईश्वरन की जो है टेल्स, टेल्स क्या होती हैं? लंबी लंबी कहानियाँ, तो उसकी कहानियों को वो सुनता था। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।